अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आपके सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। चले हम इसको थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है और इसको सोल्व करते हैं। तो आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। इफ़ ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स देन फाइंड। उसने कहा है ए बी सी और डी मैट्रिक्स की मदद से मुंदरजेल कालब मालूम करें। मुंदरजेल मैट्रिक्स फाइंड करें। हमें ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो हम चलें इनको सोल्व करते हैं कि इसको सोल्व करते हैं और इनके आंसर मालूम करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। थर्ड क्वेश्चन के जुज़ नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो हमें आप लोगों मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के जुज़ नंबर 1 को लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। तो हम इसे सोल्व करते हैं। उसने कहा ए प्लस, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें एक मैट्रिक्स उसने हमें दे दिया है। ए दे दिया और साथ में ए मैट्रिक्स दे दिया। तो हम इसको किस तरह मालूम करें? यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि सर हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ प्लस दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? तो बच्चे उसने हमें पहले ही जो है कि क्वेश्चन के अंदर ही उसने हमें ए मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू दे दी है। ये आप लोगों के सामने नज़र आ रही होगी। तो इसको हम ए की जगह पर पुट करते हैं, ए की जगह पर लिखते हैं। ए की जगह पर हम ए का मैट्रिक्स की वैल्यू लिखते हैं -1 2 3 1, और ये हमारे पास जो प्लस है ये दरमियान प्लस आ जाएगा। तो ये हम सॉल्व करते हैं 1 1 1 1। तो इसको हम दरमियान में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि दरमियान प्लस है, तो इसका मतलब इसको एडिशन करनी है, इसको ऐड करना है। 1 -1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1। तो इसको सोल्व करते हैं, तो इसका आंसर हम मालूम कर लेते हैं। -1, ये माइनस है और +1। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि बच्चों को समझ ही नहीं आती। अक्सर बच्चे ज़ीरो के साथ भी जो से माइनस या प्लस को लगा देते हैं। बच्चों को समझ नहीं आता। हम देखते हैं कि -1 + 1, तो इसमें से कुछ हमें बाकी नहीं बचेगा, तो हमारे पास ये कट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। और 2 + 1 3 और 2 + 1 3 और 1 + 1 2। ये हमने ए मैट्रिक्स जो थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट जूज़ को सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड जूज़ की तरफ चलते हैं। सेकंड जूज़ हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है b प्लस -2 3। तो हम आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि b प्लस एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन उसने हमें b की क्या वैल्यू दी हुई है? तो उसने हमें b की वैल्यू दी हुई है, ये हमारे पास b की वैल्यू ये है, हमारे पास ये b की वैल्यू है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको पुट करते हैं, b की जगह पर रिप्रेजेंट करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 प्लस, दरमियान में प्लस आ गया, तो हमारे पास ये -2 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इससे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसको एडिशन करना है, इसको प्लस करना है, जमा करना है इन मैट्रिसेस को। तो इसको हम जमा करते हैं 1। अब यहाँ से बच्चों को गलती करते हैं मोस्टली बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। इसको बच्चे मैं आप लोगों को साइड पर कर देता हूँ। बच्चे इसको लिख देते हैं 1 +
-2 ये लिख देते हैं। अक्सर बच्चों को समझ ही नहीं आता कि इसमें हमने प्लस और माइनस जो है वो दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, तो हम इसको आसान लैंग्वेज में करते हैं प्लस माइनस माइनस। हमेशा बच्चे यहाँ ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि प्लस माइनस जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी प्लस माइनस के साथ तो हमारे पास माइनस आएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद -1 इसको हम लिखेंगे -1 + 3। तो हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो उसने क्या हमें मैट्रिसेस दिया हुआ है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि उसने हमें दिया है 1 - 2 -1 + 3। ये आप लोगों ने अब यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं कि सर बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं। मोस्टली कॉमन गलती जो बच्चों की होती है वो हमारे ये होती है, ये तो हमारे सामने 1 - 2, तो हमारे पास इसमें 1 - 2 में से -2 में से हमने 1 को निकालना है यानी इन्वर्स करना है, तो हमारे पास -1 बचेगा। अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, -1 + 3 -1 + 3 कि इसको हमने -1 3 में से प्लस के 3 में से -1 को निकालना है, लेकिन बच्चों को यहाँ पर ये समझ नहीं आती कि अलामत कौन सी लगेगी। तो बच्चे आप लोगों को ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो वैल्यू बड़ी हो, जिस अलामत की वैल्यू बड़ी हो, यानी अगर प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस आएगा, अगर माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बड़ी क्या है, बड़ी वैल्यू क्या है, 3 है, तो हमारे पास 3 क्या है, प्लस का है और माइनस का 1 है, तो 3 में से -1 निकालेंगे तो 2 आएगा हमारे पास। तो ठीक है, और प्लस की अलामत आएगा क्योंकि प्लस की 3 जो था प्लस की वैल्यू प्लस का था, इसलिए हमारे पास 2 आएगा। तो प्लस हम लिखते ही नहीं हैं। ये हमारे पास जो है कि बी मैट्रिसेस यानी थर्ड क्वेश्चन बी जुज़ को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं थर्ड जुज़ की तरफ। थर्ड जुज़ में उसने क्या कहा है हमसे, उसे सॉल्व करते हैं और इसका आंसर मालूम करते हैं। 3 + -2 1 3। तो हम सी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी पहले से ही, तो सी की वैल्यू हमारे पास 1 - 1 2 और प्लस -2 1 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ 1 1। देखो ये पहले मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, प्लस जब प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस की अलामत आएगी हमारे पास 1 -1 + 1 2 + 3। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगी इंशाल्लाह। +1 -2 तो हमारे पास -1 बचा, और -1 + 1 यह हमारे पास 0 हो जाएगा और 2 + 3 ये 5 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट जुज़ की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, डी है, यह हमारे पास थर्ड। अब हम चलते हैं फोर्थ जुज़ की तरफ। वो हमारे पास क्या है, उसने हमें दिया हुआ है d + 0 1 0 2 0 1। तो मैं अब ये डी की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर रिप्रेजेंट कर दी है, उसने पहले से ही हमें डी की वैल्यू दे दी है। तो हम डी की जगह पे जो है डी की वैल्यू पुट करते हैं 1 2 3 -1 0 2 प्लस क्वेश्चन वाला, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं 0 1 0 2 + 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके एडिशन करते हैं। आप लोगों को समझ आ रही होगी कि क्या करना है। इसमें प्लस आ गया तो इसको हमें एडिशन करना। 1 + 0 2 + 1 3 + 0 3 + 0 -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2। तो हमारे पास 0 + 2 0 + 0 2 + 1। तो हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं कि इसने हमें इसका क्या आंसर निकलता है। हमारे पास 1 हमारे पास था
हमारे पास ये है कि हमें क्वेश्चन दे दिया है कि 1 + 1, तो हम इसको पहले इस तरह ही सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 0, तो इसको लिखते हैं हम 2 +, हम इसको लिख चुके हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आंसर आता है? 1 + 1, 1 + 0 1, 2 + 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो 3 + 0, 3 + 0 जो है कि 0 को हम 0 हमारे पास एडिशन में नहीं आएगा, तो इसको हम करेंगे 3। 1 - 1 + 2, -1 + 2 + 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास किसकी है? 2 प्लस की है, तो प्लस का ही हमारे पास बचेगा। 0 आ गया, ये हमारे पास 3 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट जुज की तरफ चलते हैं। हमारे पास आंसर है इसका। हम क्वेश्चन नंबर 3 के 5th जुज की तरफ चलते हैं। क्या उसने कहा है उसे हम फाइंड करते हैं और उसका आंसर मालूम करते हैं। हमारे पास 2a, देखो पहले हम क्या करते रहे हैं, हमने एडिशन की है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसने 2 को दे दिया है हमारे पास, साथ में कोई दरमियान में हमें उसने कोई भी हमें उसने जो है कि कोई अलामत उसने रिप्रेजेंट नहीं की, ना प्लस की ना माइनस की उसने। तो इसका मतलब है कि दरमियान में ब्रैकेट है। ब्रैकेट हमारे पास इसमें मल्टीप्लिकेशन आ गई हमारे पास है। 2 को हम और b के a की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। -1 2 2 1, ठीक है। a की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने दी हुई थी, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब 2, इसका क्या मतलब है कि 2 को हमने अंदर सबसे मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 को हमने सबसे मल्टीप्लिकेशन, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 आ जाएगा। 2 को इसके साथ करेंगे 4 आएगा, इसको साथ करेंगे 4 आएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो हमारे पास ये 5th क्वेश्चन का आंसर निकल आया है। अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन उसने क्या कहा है और उसको सॉल्व करते हैं। -1 b, पीछे उसने हमें 2 दिया था और a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करना था, तो अब उसने हमें -1 दे दिया और हम इसको b की वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो b की वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्वेश्चन में से 1 -1, तो हमारे पास अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, बच्चों को यहाँ पर समझ नहीं आती कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, -1 आएगा। ये 1 को साथ मल्टीप्लिकेशन 1 एकम 1 यानी 1 एकम 1 आ गया, और अलामत क्या आएगी? माइनस की, क्योंकि माइनस की अलामत पहले ऑलरेडी थी। तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर थोड़े से बच्चे गलती करते हैं कि बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पर हमारे पास -1 आना चाहिए। नहीं बेटा, अगर माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो प्लस होगा। ये बात जहन नशीन कर लें, माइंड में बिठा लें कि हमने जब भी मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो प्लस हो जाएगा। माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 एकम 1, तो ये प्लस में हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 7 की तरफ। 7 में उसने क्या कहा है और हम उसे फाइंड करते हैं। -2 और c, ये हमें क्वेश्चन दिया उसने। क्वेश्चन नंबर 7 उसने कहा -2 और c के साथ उसे मल्टीप्लिकेशन करें, तो हम -2 लिखते हैं और c की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने पहले से हमें दी हुई है। तो c की वैल्यू -2 1 3, तो हमने ये -2 है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि माइनस के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो वो प्लस हो जाता है। 2 हार 4, माइनस प्लस की अलामत जो है हम लिखते नहीं हैं। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 एकम 2, और 2 को 3 के साथ करेंगे तो -6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उसने हमें क्या कहा हुआ है कि तो हमें क्वेश्चन दे दिया उसने 3D, यानी 3 को हमने D की वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हम 3 को इस तरह लिखते हैं साथ, और साथ में हम जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर D की वैल्यू दी हुई है उसको हम लिखते हैं 1 2 3 -1 0 2। अब यहाँ से यहाँ उसने बाहर 3 के साथ कोई वैल्यू नहीं दी, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 कम 3, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 2 यार 6, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 3 3 9, 3 3 यार 9। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन 1 के साथ माइनस की वैल्यू पहले थे, तो इसको हम माइनस अलामत को लिखते हैं। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं कि सर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कोई भी वैल्यू जितनी मर्जी, चाहे वो लाखों में हो करोड़ों में हो, जब भी वो 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो सारी ही वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर बच्चों को मोस्टली बच्चों को समझ नहीं आती कि सर 3 को 1 के 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 आना चाहिए। नहीं बेटा, यहाँ पर हम 3 को 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सारी वैल्यूज़ ही 0 हो जाएगी। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का 0 आ जाएगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन 3 2 आर 6। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं और इसका आंसर मालूम करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो हम 3C, यह हमें क्वेश्चन दे दिया है। उसने क्या कहा है हमसे, 3 को C के साथ मल्टीप्लिकेशन करें, तो हमारे पास C की वैल्यू जो है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने पहले से ही दे दी है, तो उसको हम पुट करते हैं और 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। -2 1 3, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 -2 1 3, तो इसको 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 आर 6, और 3 एकम 3 और 3 3 9। यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। यहाँ पर थोड़ा सा हम मल्टीप्लिकेशन यानी कि अलामतों को किस तरह मल्टीप्लाई करें और क्या आएगा, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जहन नशीन करवा देता हूँ। प्लस मल्टीप्लाई भी होगा प्लस के साथ, तो हमारे पास प्लस ही आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने सेकंड माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा, तो हमारे पास प्लस आएगा। तो हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस के साथ होगा, तो हमारे पास माइनस आएगा। प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो माइनस ही आएगा। अब हम चलते हैं, ये था मल्टीप्लिकेशन की तरफ, और अब हम चलते हैं एडिशन की तरफ। एडिशन में क्या होता है, अगर हमारे पास प्लस 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 होगा तो प्लस ही आएगा। अगर हमारे पास प्लस होगा माइनस माइनस होगा तब भी हमारे पास प्लस ही आएगा। क्यों आएगा कि प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो प्लस ही आ जाएगा। तो माइनस 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 बराबर आएगा हमारे पास माइनस, क्योंकि माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो प्लस होगी, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो माइनस आएगा। माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस प्लस, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस आएगी, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस आएगा। ठीक, उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें। आपका भाई मोहम्मद नवीद हर वक्त आपके लिए मौजूद है। अगर किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनवानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें। 9th क्लास, 10th क्लास,
11th और 12th किसी भी क्लास के क्वेश्चन को आप लोगों की समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए हर वक्त मौजूद हूँ और आप लोगों को वीडियो बनाकर आप लोगों को मुहैया करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।